अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम जिस टेस्ट के बारे में बात करने लगे हैं उस टेस्ट को बोलते हैं NTS नेट टेस्ट। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वैलिड है, जिसमें से अगर आप मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से कॉमसेट्स है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है और इसी के साथ साथ और भी कुछ अदारे हैं जिनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इस टेस्ट को वैलिड मानते हैं। और उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो इन टेस्ट को वैलिड मानती हैं उनकी जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा जहां से जाकर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। तो इस वजह से चूँकि इस टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो इस टेस्ट को मानती हैं, तो इसी वजह से ये टेस्ट बड़ा ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है और ये स्टूडेंट्स को देना चाहिए। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसके लिए जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके लिए क्या हैं, वो मैं आपको तमाम इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इस टेस्ट के टोटल 90 MCQs होते हैं और उन 90 MCQs में अगर तो आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं देन आप लोगों को जो 20 MCQs हैं वो इंग्लिश के देखने को मिलेंगे और 20 एनालिटिकल रीजनिंग के और 20 क्वान्टिटेटिव, और उसमें से आपके जो 30 MCQs होंगे जो रिमेनिंग होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। अब सब्जेक्ट से क्या मुराद है, यानी कि आपके अब प्री मेडिकल में आपके जो मेजर होते हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। तो इसी तरीके से 8 MCQs आपको फिज़िक्स से देखने को मिलेंगे, 8 आपको केमिस्ट्री से और 14 MCQs आपको बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से बाकी सारा पोर्शन सेम रहेगा बाकी ICS वालों के लिए भी और प्री इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन जो सब्जेक्ट का पोर्शन है वो तब्दील होता जाएगा। यानी कि अगर ICS आप कर रहे हैं तो आपका फ़िज़िक्स और उसके साथ आपकी कंप्यूटर और मैथमेटिक्स आ जाएगी, और अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आ जाएगी। लेकिन प्री इंजीनियरिंग और ICS में दोनों में जो सब्जेक्ट के MCQs होंगे वो तीनों सब्जेक्ट्स में से 10-10 आएंगे, और ये बाकी जो जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, और ये तमाम चीज़ें आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है जो मेन बात है, जो मुद्दे की बात है, वो ये बात है कि आखिर इस टेस्ट की तैयारी किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये तमाम स्टूडेंट्स को बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये टेस्ट कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आपका इसका कंपैरिजन ECAT के साथ, MCAT के साथ करें तो ये इंतहाई आसान टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू उन टेस्ट के। यानी कि अगर आप इस टेस्ट की बिल्कुल भी तैयारी ना करें, ज़ीरो प्रिपरेशन करें और जाके आप टेस्ट देने के लिए चले जाएं, देन भी आप ऑन एवरेज जो स्टूडेंट हैं वो इसमें से 30 से 40 मार्क्स गेन कर लेते हैं, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ये बात आपको इंश्योर करती है कि आप इस टेस्ट में से जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितनी आसानी से ले सकते हैं। तो लेकिन चूँकि टेस्ट को सिर्फ पास ही नहीं करना होता, इसमें अच्छे नंबर लेने होते हैं, तो लिहाजा आप लोगों को अच्छे नंबर लेने के लिए इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और वो स्टूडेंट्स जिनकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, यानी कि उनकी जो प्रीवियस क्लास से जो बुनियादें बनी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं मैथमेटिक्स की और इसी तरीके से बाकी बुक्स की, तो उनको तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है। अब इस पूरे टेस्ट में अगर आप देखें तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली स्टूडेंट्स को। एक इनके क्वान्टिटेटिव का पोर्शन होता है, यानी जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और दूसरा इसकी जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है पोर्शन होता है वो आपको प्रिपेयर करने का इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी ये जो 20 और उसके MCQs एनालिटिकल रीजनिंग के और 20 बेसिक मैथमेटिक्स के, तो ये जो 40 MCQs बनते हैं यही आप लोगों के लिए मेजर टास्क होता है, इसी की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और बाकी जो आपकी सब्जेक्ट का पोर्शन होता है वो आपकी, चूँकि आप FSC पढ़ रहे हो, उसमें बहुत आसान से MCQs होते हैं। मैं सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट बेस MCQs होते हैं उन्हीं के मतलब बताना चाहता हूं, और बाकी जो आपके बेसिक्स मैथमेटिक्स और उसके अलावा जो आपके एनालिटिकल रीजन के MCQs हैं या अंग्रेज़ी के जो MCQs हैं वो ज़रा थोड़ा देर बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपके सब्जेक्ट के MCQs देखें, जिसमें से अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। अब ये जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है ये आपकी तकरीबन FSC की जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक में से चीज़ें पूछी जाएंगी। अब इनमें से जो ज़्यादातर MCQs होते हैं वो आपकी सेकंड ईयर की बुक से होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे MCQs नहीं होते कि आप उनको अटैम्प्ट ना कर पाएँ, जैसा कि फ़िज़िक्स के कुछ MCQs आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये तमाम जो MCQs हैं अगर आप उनको गौर से देखें तो ये जो MCQs हैं ये सारे के सारे आप लोगों बड़ी आसानी से आपके एक्सरसाइज में से जो मोस्टली प्रॉब्ली MCQs बन जाते हैं। यानी कि अगर आप अपनी एक्सरसाइज फ़िज़िक्स की और उसके साथ अगर आप अपने फ़िज़िक्स के जो चैप्टर के आगे पीछे जो लिखे होते हैं, की पॉइंट्स लिखे होते हैं बहुत सारे पेजेस के ऊपर, उनको अच्छे से रीड आउट कर लें तो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ से पूरे नंबर ले सकते हैं। इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स होती है सब्जेक्ट की,
उसमें भी सेकंड ईयर का जैसे चैप्टर नंबर 6 है उसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs आ जाते हैं। इसी तरीके से डेरिवेटिव में से कुछ सवालात आ जाते हैं जो बड़े शॉर्ट से होते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप लोगों से वहाँ से कोई मुश्किल नहीं बाइनोमियल थ्योरम के कोई सवालात पूछे जाएंगे। इस तरीके के सवालात नहीं होते, बहुत जनरल से और बेसिक से सवालात होते हैं। जिस बंदे ने अपनी बुक को गो थ्रू किया होता है वो बड़ी आसानी से ये जो आपके 30 MCQs होते हैं वो बड़ी आसानी से यहाँ से 25-26 नंबर ले लेता है। और जो थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हैं वो 30 में से 30 भी ले लेते हैं। बाकी जो बात रहती है अंग्रेज़ी की, इंग्लिश जो इनके टेस्ट का पोर्शन है, अब अंग्रेज़ी में मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि उसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। यानी अंग्रेज़ी में आपको आपकी प्रिपरेशन के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जो पीछे से आपने इतना सालों में जो पढ़ रखा है उसी में से पूछा जाएगा, और उसमें आप इतनी चीज़ें पढ़ भी नहीं सकते इतने शॉर्ट टाइम में। तो लिहाजा अंग्रेज़ी में आप लोगों को एनालॉजी के जो MCQs होते हैं उनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा 3 MCQ वो होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक आपको बुक भी अभी रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बुक या कोई यूट्यूब चैनल भी मैं आपको साथ रिकमेंड कर दूंगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पास पेपर कैसे यहाँ की इसकी तलाश करने उसके भी थोड़ी बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें इनके जो अभी 2 चीज़ें रहती हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, वो है एक आपकी एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरा है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन। अब ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये जो आपके प्री इंजीनियरिंग के या ICS के बच्चे होते हैं इनको इतना ज़्यादा वो भी मसला नहीं क्रिएट करता। अगर वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करें तो वो बड़ी आसानी से इसको क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता और ऊपर से वो 2 सालों से मैथ के साथ टच में भी नहीं होते, उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। अब ये नहीं है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल सीन है और वो कर ही नहीं पाएंगे, बड़ा आसान होता है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो आपका जो प्रीवियस आपने बुक्स में पढ़ा हुआ है, यानी कि आपकी जो 9, 10 थी, 8, 7, 6 क्लासेस के जो यानी बेसिक्स वो सवालात होते हैं प्रपोर्शन के, एवरेज के, स्पीड टाइम के, तो वो बड़े आसान होते हैं। कोई इतनी ज़्यादा उसमें कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। एवरेज के MCQs आपको आ जाएंगे, ये इसकी प्रपोर्शन निकालें, तो ये वो सवालात हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। और इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर सवालात की। और इसी के साथ साथ आपके जो सवालात होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, और वो एनालिटिकल रीजनिंग भी 2 तरह की यहाँ पे पूछी जाती है। एक जो एनालिटिकल होती है वो सिनेरियो बेस होती है और एक होती है स्टेटमेंट बेस। अब जो सिनेरियो बेस होती है वो उसके 12 सवालात होते हैं और स्टेटमेंट बेस के 8 सवालात होते हैं। अब ये 2 चीज़ें हैं जो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। अब यहाँ की प्रिपरेशन कैसे की जाए, इन चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई बुक्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर तो आप कोई किताब बाय करना चाहते हैं तो वो डोगर वालों की बुक्स आती हैं इसके लिए, और वो नेट ICS के नाम से भी आती है, नेट प्री मेडिकल के नाम से भी आती है, और नेट आपके पास वो प्री इंजीनियरिंग के नाम से भी आते हैं। इसी तरीके से बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए आती हैं। तो वो बुक आप बाय कर लें। वहाँ से आपने अपने अंग्रेज़ी के ऊपर सर नहीं खपाना, वहाँ के MCQ सॉल्व करने का आपको ऐसा कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, और ना ही आपने वहाँ पर जो सब्जेक्ट के MCQs हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो देनी है, जो मतलब मेरी तरफ से वो रिकमेंडेड नहीं है 2 चीज़ें। लेकिन वहाँ से आपने एनालिटिकल रीजनिंग्स और जो बेसिक्स मैथमेटिक्स के MCQs की प्रिपरेशन है वो वहीं से आपने करनी है अगर आप बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं। और साथ आप अपनी FSC की जो बुक्स आप पढ़ी होंगी आपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की, वो तो आपके सब्जेक्ट के लिए NF है, और अंग्रेज़ी आपको मैंने जिस तरीके से बताया कि वो आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर वो बेस करेगी। उसके बाद अगर आप कोई ऑनलाइन कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं तैयारी करने के लिए, जैसे अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही वहाँ से बेसिक्स मैथमेटिक्स की या एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, तो उनको यूट्यूब के ऊपर आकर बहुत सारे ऐसे टीचर हजरात हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, सारे अपनी फुल एफर्ट पुट करते हैं। लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस में से जो टीचर गुजरे हैं, यानी मैंने लास्ट ईयर जो 2-4 स्टूडेंट्स को रिकमेंड वो किया था, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उनके लिए मतलब उनकी फ़ीडबैक थी। तो इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा चैनल का, और वो NTS टेस्ट मास्टर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने एक पूरी सीरीज़ अपलोड की हुई है इन चीज़ों के ऊपर। तो वहाँ से आपको काफ़ी कपल ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, और वो वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं अगर आप उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ देखें। इवन दो मैं ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने एक वीक में इसकी बहुत अच्छी तैयारी की है, और एक वीक में वो 80-85% मार्क्स उन्होंने इनमें से गेन किए हैं। तो आप भी इतने मार्क्स बिल्कुल आसानी से गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी एफर्ट पुट करें। अभी इसका जो शेड्यूल होता है वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा इन टेस्ट का। ये तकरीबन पूरे साल में 11-12 टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर तो अभी सेकंड ईयर में हैं, तो जो अभी सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक दिन निकाल कर इस टेस्ट में वैसे ही बैठने के लिए चले जाएँ। आप वो टेस्ट एक दफ़ा आपको बैठ के जो एक्सपीरियंस होगा उसका और कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आपका NTS ये ऑप्शन दे रहा है कि आपको 11-12 टेस्ट आपको साल में होते हैं, और हर टेस्ट अगर जो भी आप पास कर लेते हैं
वो 1 साल के लिए वैलिड है, तो आपको फिर 1 से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। यानी पहला टेस्ट जो है वो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर बैठना चाहिए, और दूसरा टेस्ट जो है वो आपको फिर फुली प्रिपेयर्ड अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको ओवरकम करके आप जाना चाहिए और आपको देना चाहिए। और जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में इवन दो हैं, तो उनको भी बहुत सारे टीचर हज़रात रिकमेंड कर देते हैं कि वो भी जाके टेस्ट का एक्सपीरियंस कर लें, लेकिन मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि चूँकि वो अगर अब चली भी गई टेस्ट बैठने के लिए, चूँकि उन्होंने अभी सेकंड ईयर पढ़ी नहीं होगी, तो सेकंड ईयर पढ़े बगैर उस टेस्ट में बैठने का ऐसा फ़ायदा नहीं है। तो आपको सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उन्हीं को ये टेस्ट देना चाहिए। फर्स्ट ईयर वालों को अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं उनके ऊपर पहले तवज्जो देनी चाहिए। तो आपको ये टेस्ट सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये मैं रिकमेंड करता हूँ। बेशक वो अभी स्टार्टिंग सेकंड ईयर में भी हैं, यानी अभी नवंबर दिसंबर से ही वो टेस्ट देना शुरू कर दें तो वो बेहतर है उनके लिए। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई ऐसा हेडेक की ज़रूरत नहीं है। और जो यूनिवर्सिटीज़ के करीब जाकर, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस टेस्ट के बारे में पता ही तब चलता है जब वो सेकंड ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो देन भी अगर आपको पता चलता है और आप उस सिचुएशन में, तो भी आपको ऐसा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मैं जैसे ये बताया कि टेस्ट इतना ज़्यादा कोई मुश्किल टेस्ट है नहीं। बाकी इसके जो पिछले पेपर होते हैं, ओरिजिनल पेपर होते हैं, वो आपको फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप से मिल सकते हैं। फेसबुक में आपको बहुत सारे लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल इसके लिए मिल सकती है। और ये जो बुक मैंने आपको अभी रिकमेंड की है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी में भी वहाँ से किसी न किसी ग्रुप से मिल सकती है। तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऐसे क्रिएटेड हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरीके की मालूमात आप लोगों से शेयर करते हैं। तो उनको आप लाजमी विज़िट किया करें और उन ग्रुप में अपने आप को ज़रूर शामिल करें, चूँकि वही आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप सीरियस हैं तैयारी करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है, जो जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। बाकी अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे तरीकाकार आपको वाज़ह कर दिया जाएगा। थैंक यू।